वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी के सेट नंबर बी का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 16 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करूंगा। इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहना है और जब वीडियो खत्म हो जाए और आपको वीडियो पसंद आए तभी जाकर के वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लेकिन जो ओल्ड हैं वो अभी लाइक कर सकते हैं। ये बात केवल और केवल न्यू स्टूडेंट के लिए था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बार ठाना है कि कक्षा 10वीं के बच्चों को एमपी में टॉप करवाना। एमपी के टॉप 10 जो रैंक होता है ना, उसमें किसी न किसी स्टूडेंट्स का नाम आएगा। वो भी होगा मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से। उनका इंटरव्यू भी लूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन डेफिनेटली इस बार कोई ना कोई मिडिल एजुकेशन से टॉप करेगा ही करेगा। एंड आपको टॉप करना है, इसीलिए आप लोग के लिए मैं चलाया हूँ टॉपर सीरीज 2024, जिसका कीमत होना था पहले 100 रुपए। लेकिन मैं आप लोग को देखते हुए, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर मैं पैसे नहीं पे कर सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उसी क्षण मैंने ठान लिया कि ये टॉपर सीरीज 2024 अब टोटल फ्री में होगा। एंड उसके 4 से 5 वीडियोस डल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे देखते हैं और उनको बहुत पसंद भी आता है। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा और पहली बार आए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जाइए जुड़िए। वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है क्लास 10 टॉपर सीरीज 2024। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। देखिए आपका सेट नंबर ए इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए। ये सेट नंबर बी का होने जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है कि आर क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर कहता है मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है सामने दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर ए कहता है रीडिंग स्किल्स, मतलब आपको सिंपल सा पढ़ना है और लिखना है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन नंबर सी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन और सेक्शन नंबर डी आपका टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यदि मैं सेक्शन नंबर ए की बात करूं रीडिंग स्किल्स से, तो पहला नंबर कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब जो पैसेज दिया गया है डिसिप्लिन से संबंधित, उस पैसेज को ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ना है। फिर जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर करना है। तो पैसेज हम रीड नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे क्योंकि आज ही आपका पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मार्क्स हिम ए फिट सिटीजन। इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर कहता है व्हाट एबल डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। इस करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर कहता है व्हाट आर गुड हैबिट। गुड हैबिट अच्छी आदतें क्या है, तो इसका सही आंसर हमको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो वैसे तो रनिंग इन द सन ये भी गुड हैबिट है। प्लेइंग ऑल टाइम खेलो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ी पढ़ाई भी करना चाहिए। अवॉइड थिंग्स दैट एंड इंजरीज, जो जब इंजरी हो जाए क्या उसे अवॉइड करो। ठीक, ये भी गलत बात है भाई, इंजरी हो जाए तो उसे अवॉइड नहीं करना है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपोज्ड हिम टू कोल्ड। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए, रन इन द सन। इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है फोर्थ नंबर which of the following in the appropriate title to above text। जो लिखा गया है इसका सही टाइटल क्या हो जाएगा, तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है फिफ्थ नंबर व्हाट डज स्प्लॉट मीन। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका सही आंसर लिखना है ग्रेटनेस। ठीक, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी 5 नंबर का प्रश्न पैसेज दिया गया है। आइए इसके आंसर्स को कवर करते हैं। पहला नंबर कहता है, पहला नंबर जो आपका पैसेज लिखा गया है तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है देख लीजिए, टू से समथिंग वाला, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है प्रिडिक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है जो थर्ड नंबर का सही आंसर आपको लगाना है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 चिल्ड्रन। एंड जो फोर्थ नंबर कहता है
पिलो द ड्रीमेड डिस्कस। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डिसीज लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। ठीक, ये भी कंप्लीट होता है। एंड 5th नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्ली ए सुटेबल टाइटल। तो इसका आंसर हम आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। नोट और टाइटल कैसे लिखते हैं हम आपको अभी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। इसी पीडीएफ के थ्रू आपको मिलेगा, आंसर नीचे दिया गया है। तो अभी हम आगे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हम आपको अभी बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स। इसमें कह रहा है कि यू आर निसी, स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। ठीक है, तुम्हारा नाम निसी है, तुम मोरेना के स्कूल में पढ़ाई करते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आपको यहाँ पर लिख देता ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो दोनों चीज सेम है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। देखो क्या लिखा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा है ना, लेकिन आगे देखना सब्जेक्ट में एप्लीकेशन टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट और पोस्टर में लिखा है SLC। मतलब SLC और ट्रांसफर सर्टिफिकेट सेम है, इस चीज को दिमाग में कंठस्थ बैठा लीजिए। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में TC लिख दे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो इसका आंसर ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको आंसर लिखना है। ठीक, ये पूरा आंसर। लेकिन अब चेंजेस करना है तो कहाँ करना है, देखो यहाँ पर नाम क्या लिखा है, निसी, और स्कूल का नाम लिखा क्या लिखा है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी। तो आपको यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, तो रीवा नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे जो लिखा है वो लिखना है मुरैना। ठीक, मुरैना का एड्रेस लिखना है। और अंतिम में जब आप नाम लिखोगे, यहाँ पर अमित गुप्ता लिखा है, तो यहाँ पर आपको निसी लिखना है। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है, यू आर राहुल, तुम राहुल हो। रेसिडिंग, कहाँ रहते हो, ये लिखा है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज सेरेमनी। मतलब सिस्टर की शादी के लिए हमें इनवाइट करना है। तो इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, ये है बेटा, देखो पूरा का पूरा दिया गया है। ठीक, बस नाम, अरे भाई पूरा मिल गया, सेम सेम, इसमें भी राहुल लिखा है, इसमें भी राहुल लिखा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, पूरा का पूरा आंसर दिया गया है, लीजिए अथवा सहित दिखा दिया हूँ। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कहता है राइट एन essay ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 150 वर्ड्स। ठीक, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम के बारे में दिया है, इंडियन फेस्टिवल के बारे में दिया है, और साइंस एंड मैन के बारे में दिया है, एंड फ्रीडम एंड ट्रेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ साइंस एंड मैन, जिसे आप वंडर ऑफ साइंस भी कहते हो। तो ये रहा बेटा वंडर ऑफ साइंस। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में 2 ही पूछेगा, या तो वंडर ऑफ साइंस या तो माई हॉबी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये रहा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे वंडर ऑफ साइंस आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हर साल वंडर ऑफ साइंस पूछता है, पिछले 5 से 6 सालों से लगातार रिपीट कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लो, और आपको पता है ना MP बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। इसका थंब पूछा है, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हमने ऊपर वाला कवर कर लिया है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी 175 वर्ड्स। मतलब ये जो चित्र दिया है, इस चित्र को देख करके और आपको 75 शब्दों में लिखना है। ये चित्र पूरा सेम सेम हमारे किताब में बना है, एंड ये रहा इसका आंसर। ठीक, पॉइंट अलग लिखना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से लिखना, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। और पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, जितना सही लगे उतना लिखना। मैं तो कहता हूँ इतना ही लिखो, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप अच्छे से रट मारो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में ग्रामेटिकल पोर्शन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हमारा पहला नंबर कहता है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। हमारा पहला नंबर कहता है ही हैज डैश डैश 1 रुपी नोट, तो ए एंड डी में क्या लगेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है सी प्रेफर कॉफी डैश डैश टी, तो यहाँ पर आपको 2 कर देना है। नेक्स्ट कहता है द ट्रेन डैश डैश ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हैव बीन हेयर डैश डैश वेडनेसडे,
तो यहाँ पर आपका फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी हैज़ अ नॉट डैश डैश मनी, तो यहाँ पर आपका एनी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका अंतिम वाला कहता है वी डैश डैश टू सेवर आवर नेशन, तो इसका सही आंसर शुड हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ता है प्रश्न क्रमांक 8, डू आई डायरेक्टेड मतलब करके देखो एनी 5, कोई 5 अटेम्प्ट करना है। हमारे प्रश्न में 6 दिया गया है, तो 6 में से हम 5 का उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले वाले का आंसर, फिर देखेंगे नीचे वाले का आंसर सेकंड वाले का, फिर देखेंगे थर्ड वाले का, फिर देखेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ, अंतिम वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न देख लीजिए और ये रहा इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरे थोड़ी उठाता हूँ ऊपर, ये रहा बेटा। ठीक, तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए 1 से लेकर के 5 तक। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा कह रहा है सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला नंबर कहता है द वर्कर्स आर नो इन गोवा एज, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, पैडल। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर, लिंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एस, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, ए बूच ऑफ क्रोक्स। नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर, व्हाट फूड डिड द सेगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, फिश। एंड जो फोर्थ नंबर कहता है एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डेयरी, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, किट्टी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब अब ये प्रश्न क्रमांक 10 में 2 प्रश्न रहेगा, एक रहेगा ए और दूसरा रहेगा बी। एक रहेगा पोर्स से और दूसरा रहेगा पोएट्री से, इस चीज को ध्यान देना। चलें आगे बढ़ते हैं, अब सभी प्रश्न के उत्तर को क्रमशः कवर करते हैं। जो हमारा पहला नंबर कहता है व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना है, स्टैंडिंग एट द पार्क। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली वॉज टू वॉच, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, न्यू पैसेंजर्स। नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर, द बस पैसेस्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स, तो यहाँ पर आपको ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। इसी का बी नंबर क्या कह रहा है, इसको देखो, क्वेश्चंस कुछ लिखे गए हैं। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, द ट्रीज। सेकंड नंबर कहता है द फिंगर ऑफ विच यूज इन दैट लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, तो इसका सही आंसर लगाना है स्माइल, ऑप्शन नंबर बी। एंड पर थर्ड नंबर कहता है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, तो इसका सही आंसर लिखाना है ऑनवर्ड, मतलब फॉरवर्ड का अपोजिट हो जाएगा ऑनवर्ड। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 3 छूटा था, टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस किया हूं तो प्रॉमिस तो नहीं तोड़ूंगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स। अब आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है और कितना एनी 6, कोई 6, 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न दिया गया है, 7 में 6 का उत्तर देखना है, हम अभी आपको दिखाएंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स एनी 2, कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना है, 1 2 3 दिया गया है। 13 नंबर में भी 3 प्रश्न है, इसमें 2 अटेम्प्ट करना है, तो 1 2 3 दिया गया है, टेंशन मत लो, 2 हम आपको दिखाएंगे। 14 नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, 75 शब्दों में लिखना है, 2 प्रश्न का देख लो। एंड ये रहा आपके सामने 15वां नंबर, तो इसके 75 शब्दों में देना है, 2 में से किसी एक को लिखना है। एंड 16 नंबर में भी कुछ ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब बारी है आंसर की, लेकिन इसके पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन हमेशा ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है और एक ही वीडियो में प्रेजेंट करता है, आपको गुमराह या भटकाने की कोशिश नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम में स्टोरी के माध्यम से आपको वार्षिक परीक्षा का रियल प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया जाएगा। ना तो मैं यूट्यूब में कवर करूंगा, ना तो टेलीग्राम पे। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा बहुत ही स्टैंडिंग और बहुत ही क्रिटिकल होता है। चलिए तो फिर हम देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। तो ये रहा आपके सामने इसका 100% रियल और जेन्युइन आंसर। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो 3 का उत्तर हम आपको दिखाएंगे, उसके पहले 7 और 8 का देख लीजिए, और ये रहा 9 और 10 का। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा।
आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सिंपल सा यहाँ पर टाइटल में ऑयल्स लिखना है, देख सकते हैं, एंड नोट में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपको लिख करके आना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। 10 का जो पहला वाला पूछा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही पूरा लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने 10 का पहला दिखा दिया, ये रहा आपके सामने 10 का दूसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके सामने 10 का तीसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 में आपको 6 लिखना था, याद है ना। चलिए, तीसरा हो गया। ये रहा आपके सामने चौथा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एंड ये रहा आपके सामने 5वें नंबर का उत्तर, और ये रहा आपके सामने 6वें नंबर का उत्तर। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, ये रहा 7वें नंबर का। अब आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ, जिसमें से 3 प्रश्न दिया गया था, उसमें से 2 का आंसर लिखना था, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं, ये रहा पहले का आंसर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने दूसरे का आंसर, और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने तीसरे का आंसर। तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। 3 में से कोई 2 ही लिखना है, अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा जो आपको सही लगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो 1 सेकंड बेटा, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 13 का पहला वाला, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का तीसरा वाला, ठीक। दूसरा नहीं है, तीसरा है, 2 ही लिखना था ना। ये इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, ठीक है। ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, और ये रहा एक आपका अंतिम प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन कवर कर दिया हूं। अब आपको कहीं नहीं भटकना है, वीडियो को ईमानदारी से और एंड तक देखिए, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करेंगे। मैं करता हूं वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।